एक बार की बात है, एक बाबा थे जो भगवान पर अपार विश्वास करते थे। वे हमेशा सोचते थे कि जीवन के हर सवाल का जवाब भगवान के पास है। एक दिन बाबा पहाड़ी मंदिर की ओर चल पड़े, जहां वे अपने जीवन का सबसे बड़ा सवाल भगवान से पूछने का विचार कर रहे थे। रास्ते में उन्होंने कुछ अनोखे लोगों से मुलाकात की। सबसे पहले उन्होंने एक औरत को देखा जो गहरी उदासी में थी। वह रोते हुए बोली, बाबा, मैं विधवा हूँ, मेरे 3 छोटे बच्चे हैं, न घर में खाना है, न जीने का कोई सहारा। क्या मेरे दुख कभी खत्म होंगे? भगवान से पूछिएगा, क्या मेरी जिंदगी कभी सुखद होगी? बाबा ने उसका दर्द महसूस किया और वादा किया कि वे उसका सवाल भगवान से जरूर पूछेंगे। थोड़ी दूर चलने के बाद बाबा को एक किसान मिला। वह अपने सूखे खेत के पास बैठा हुआ था, बेहद निराश। उसने कहा, बाबा, मैंने दिन रात मेहनत की, लेकिन मेरी फसल बर्बाद हो गई। अब मेरे पास कुछ नहीं बचा। भगवान से पूछिए, क्या मेरी मेहनत कभी रंग लाएगी? बाबा ने उसे भी दिलासा दिया और उसका सवाल अपने साथ रख लिया। आगे बढ़ते हुए बाबा की मुलाकात एक युवा साधु से हुई। साधु के चेहरे पर बेचैनी थी। उसने कहा, बाबा, मैंने सब कुछ त्याग दिया है, लेकिन फिर भी मुझे शांति नहीं मिलती। भगवान से पूछिए, असली शांति कहाँ है? मैं क्या करूं कि मेरा मन स्थिर हो जाए? बाबा ने उसकी चिंता को भी अपने हृदय में बसाया और तय किया कि इस सवाल का जवाब भी भगवान से जरूर मांगेंगे। बाबा के मन में खुद का एक सवाल भी था। वे जानना चाहते थे कि उनकी जिंदगी का असली मकसद क्या है, लेकिन उन्होंने सोचा कि पहले इन तीनों लोगों के सवाल भगवान से पूछेंगे। जब बाबा मंदिर पहुंचे तो उन्होंने ध्यान लगाया और भगवान से प्रार्थना की। उन्होंने कहा, हे प्रभु, मैंने 3 अलग अलग लोगों से मुलाकात की है। वे सभी परेशान हैं और आपके उत्तर के इंतजार में हैं। पहला सवाल उस विधवा का है जो जानना चाहती है कि उसके दुख कब खत्म होंगे। दूसरा सवाल किसान का है जो अपनी मेहनत का फल पाना चाहता है। और तीसरा सवाल उस साधु का है जो असली शांति की तलाश में है। भगवान ने बाबा की प्रार्थना सुनी और मुस्कुराते हुए उत्तर दिया। उन्होंने कहा, विधवा का दुख तब खत्म होगा जब वह अपने दर्द को दूसरों के लिए ममता में बदल देगी। अगर वह अनाथ बच्चों को अपनाएगी और उनकी देखभाल करेगी तो उसे सच्चा सुख मिलेगा। किसान को अपनी मेहनत का फल तब मिलेगा जब वह धैर्य रखना सीखेगा। प्रकृति का चक्र समझने और विश्वास रखने से ही उसकी मेहनत रंग लाएगी। और साधु को शांति तब मिलेगी जब वह अपनी शांति दूसरों के दुख दूर करने में खोजेगा। दूसरों की सेवा में ही असली शांति छुपी है। भगवान के उत्तर लेकर बाबा वापस लौटे और उन तीनों से मिले। उन्होंने विधवा को बताया कि दूसरों की मदद करना ही उसके जीवन का सुख बन सकता है। उसने अनाथ बच्चों को अपनाया और खुशी खुशी जीवन जीने लगी। किसान को समझाया कि धैर्य और विश्वास ही उसकी मेहनत को सफल बनाएंगे। उसने अगले मौसम में फसल उगाई और उसे बड़ी सफलता मिली। साधु को बाबा ने सेवा का रास्ता दिखाया और जब उसने दूसरों की मदद करनी शुरू की तो उसे सच्ची शांति का अनुभव हुआ। इन सब की समस्याएं हल हो गई और बाबा के मन में यह देखकर संतोष था। उन्होंने महसूस किया कि भगवान ने उनके अपने सवाल का जवाब अलग तरीके से दिया था। दूसरों के सवाल हल करते करते उन्होंने खुद अपने जीवन का मकसद जान लिया था। मोरल ऑफ द स्टोरी, जीवन का असली मीनिंग दूसरों की भलाई में छुपा है। ये कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन का असली उद्देश्य केवल अपने सवालों का जवाब पाना नहीं है, बल्कि दूसरों की समस्याओं को समझकर उनका समाधान करना है। जब हम दूसरों के लिए कुछ करते हैं तो हमारे अपने सवालों के जवाब खुद ब खुद मिल जाते हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि हमारी परेशानियां सबसे बड़ी है, लेकिन जब हम दूसरों की मदद करने का प्रयास करते हैं तो न केवल उनकी जिंदगी बेहतर होती है, बल्कि हमारे जीवन में भी शांति और संतोष आ जाता है। इससे ये सीख मिलती है कि जीवन में अपनी समस्याओं से बाहर आकर
दूसरों के लिए जीना शुरू करें। यही सबसे बड़ा समाधान है जो हमें खुशी, संतोष और असली उद्देश्य का एहसास कराता है। अगर ये वीडियो आपको जरा सा भी पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक करके सब्सक्राइब जरूर करें ताकि YouTube ये वीडियो बाकी लोगों तक पहुंचा सके। धन्यवाद।